हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। ये जो वीडियो है वो एजुकेशन लोन से रिलेटेड है। मैंने बहुत सारी क्वेरीज़ मेरे पास आती थी कि जिसमें कि लोगों का पूछना था कि एजुकेशन लोन के बारे में हमें जानना है। एजुकेशन लोन हमें कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कौन सा लोन सही होगा। तो बहुत सारे वीडियोज़ और इंफॉर्मेशंस हैं इंटरनेट पे जो कि कंफ्यूजिंग है, जिसमें कि लोग ये पता नहीं कर पाते हैं कि हमें एजुकेशन लोन एक्चुअली में कैसे मिलेगा, और एजुकेशन लोन में क्या क्या जो बैंकिंग रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उनको नहीं मिल पाती है। उन्हें बैंक टू बैंक घूमना पड़ता है और बहुत सारे क्वेरीज से गुजरना पड़ता है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं आज मैं कवर करूँगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जो कि डिटेल्स आपको बैंक में जा कर के ही पता करनी पड़ेगी। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको सारी डिटेल्स यहीं से मिल जाएंगी, आपको बैंक में जा कर के ही वो सारी डिटेल्स निकालनी होंगी। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आपको तैयारियां हैं जो पहले से करनी होंगी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एजुकेशन लोन होता क्या है। एजुकेशन लोन वो लोन होता है कि जब भी हम विद इन द कंट्री या आउटसाइड द कंट्री अगर हम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं और हमारे पास उसको फ़ी पे करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो हम बैंक से एक अमाउंट लेते हैं जो कि उस फ़ी को पे कर पाएँ, उसे हम एजुकेशन लोन बोलते हैं। तो अब ये जो एजुकेशन लोन होता है वो गवर्नमेंट बैंक्स भी देती हैं और प्राइवेट बैंक्स भी देती हैं। तो जो गवर्नमेंट बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो ब्याज लेती है, वो थोड़ा सा कम होता है प्राइवेट बैंक्स के। लेकिन कम होने के साथ साथ वो बहुत ही पेचीदा और बहुत ही मुश्किल भरा होता है, क्योंकि बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं प्राइवेट बैंक सरकारी बैंकों में लोन के लिए। तो और प्राइवेट बैंक से ये थोड़ा आसानी से और सही तरीके से मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ एक बहुत ही रेप्यूटेड प्राइवेट बैंक की, आईसीआईसीआई की, तो यहाँ पे कुछ शर्तें हैं जो कि आपको होना चाहिए। बीइंग ए बैंकर मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप बैंक में ज़रूर जाके इसके बारे में डिटेल्स लें। बट फिर भी बीइंग ए बैंकर मैं आपको एक राय यही दूंगा कि जो एजुकेशन लोन होती है उसके लिए कम से कम मिनिमम एज जो होती है वो 16 से लेकर 35 साल के बीच में होती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एज में जा कर के आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको लोन मिल जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि एजुकेशन लोन जो भी अप्लाई करता है उसके साथ एक को एप्लीकेंट ज़रूर बैंक बनाती है। को एप्लीकेंट की अगर बात करें तो अगर मेरी उम्र 22 साल है और मैंने बैंक में अप्लाई किया कि मुझे लोन चाहिए, कि मुझे अपने ग्रेजुएशन कोर्स करना है या कोई भी कोर्स, क्योंकि बैंक जो लोन देती है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी देती है, ग्रेजुएशन के लिए भी देती है और डिप्लोमा प्रोफेशनल कोर्स के लिए भी देती है। चाहे आप इंडियन किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करो या फिर किसी ओवरसीज इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करो। तो उसके साथ क्या होता है, को एप्लीकेंट बनता है। को एप्लीकेंट कोई भी बन सकता है, आपके भाई, आपके बहन, आपके मम्मी, आपके पापा, कोई भी को एप्लीकेंट बनता है। क्योंकि अगर आप लोन पे नहीं कर पाए तो लोन पीरियड पूरा होने के बाद वो पैसे आपके को एप्लीकेंट्स ही भरेंगे। इस वजह से बैंक पहले अपनी सेफ्टी लेके चलती है। दूसरी बात कि जो बैंक्स होते हैं वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स में 1 करोड़ तक का लोन आपको प्रोवाइड करा देती है। यही अगर आप ओवरसीज़ में पढ़ाई करने जाते हो तो 2 करोड़ तक का लोन आप कोलेटरल फ्री लगभग अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी लोन आपको मिलेगा वो सबसे जो 2-3 चीज़ें होती है प्रायोरिटी पे वो देखी जाती है। नंबर 1, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है एज की, आप 16 से 35 साल के बीच में आ रहे हो या नहीं। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि आपने जो भी कोर्स चुना है वो कोर्स ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, कौन से टाइप का कोर्स है। उस बेसिस पे भी आपका इंटरेस्ट रेट तय होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होती है, ये वेरी करती है। और ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जो इंटरेस्ट रेट को इम्पैक्ट करते हैं। जो तीसरा फैक्टर होता है जो इंटरेस्ट रेट को इम्पैक्ट करता है वो ये करता है कि आपका ड्यूरेशन क्या है कोर्स का, आप कितने टाइम के बाद लोन का रिपेमेंट करना शुरू करोगे। जो चौथा फैक्टर होता है वो ये होता है कि आपने जो भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया है एडमिशन के लिए वो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है कि नहीं। क्योंकि जितना प्रीमियम और वेल नोन आप इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करोगे उतना इंटरेस्ट रेट कम होगा और उतनी आपको अच्छे कॉस्ट पे लोन भी मिलेगी और आपको जल्दी भी सैंक्शन हो जाता है। उसके बाद जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि मार्जिन मनी का फैक्टर। जो मार्जिन मनी होता है वो एक कुछ परसेंटेज होता है, 10%, 5%, 10%, 15%, जो भी बैंक की अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली वो मार्जिन मनी बैंक अपने पास रखती है और बाकी जो है आपको प्रोसेस करेगी। और ऐसा नहीं है कि वो जो भी लोन आप लोगे वो आपके खाते में आएगा। जो भी एजुकेशन लोन का अमाउंट होता है वो कॉलेज को फ़ीस के तौर पे जाएगा। ठीक है। तो एजुकेशन लोन में इसके साथ साथ जो कुछ कुछ बातें ध्यान में रखने की है कि जब भी हम एजुकेशन लोन लेते हैं
तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें सीधा एजुकेशन लोन लिया और गए किसी बैंक में, एप्लीकेशन दी, हमें पैसे मिलेंगे, हम उस चीज़ को पढ़ाई कर देंगे, मतलब पढ़ाई के लिए यूज़ करेंगे और उसको पे करेंगे, कितने टाइम के बाद पे करें नहीं करें। तो लोग नॉर्मली ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि क्या करें। तो इसके लिए बैंक ने एक मोराटोरियम पीरियड प्रोवाइड कराती है। मोराटोरियम का मतलब होता है कि आप जब लोन लेते हैं तो उसके बाद इंटरेस्ट आपका ईएमआई कब से शुरू होगा। तो जो वो मोराटोरियम पीरियड होता है ना, कुछ बैंकों में क्या होता है कि 1 से 2 साल का मोराटोरियम भी दे देते हैं, अदरवाइज़ कुछ बैंक मोराटोरियम नहीं देते हैं। उनका इंटरेस्ट फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं येस बैंक की बात करूँ तो वहाँ पे आपका फर्स्ट डे से ही, जब भी आप लोन लोगे तब से आपका इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। यही मैं अगर कुछ सरकारी बैंकों की बात करूँ तो वहाँ पे वो 1-2 साल का मोराटोरियम दे देते हैं। उस जब भी आप पढ़ाई करते हो उसके 1-2 साल बाद आपकी जॉब लगने के साथ आपका वो ईएमआई स्टार्ट होता है। तो अब सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है कि वैसे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो ईएमआई वो कंपाउंडेड लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पे लेंगे। तो जो भी इंटरेस्ट लगता है मोराटोरियम में वो आपका सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट होता है, वो कंपाउंडेड नहीं होता है। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई एप्लीकेंट नहीं है तो आप क्या करोगे, क्या आपको लोन नहीं मिलेगा? ऐसी बात नहीं होती है। अगर मान के चलिए आपने किसी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए अप्लाई किया है और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन करने से पहले आपने कहीं पे कोई जॉब करा है जो कि 2 साल या उससे ज़्यादा किया है, तो आप बिना को एप्लीकेंट के अपने नाम पे भी लोन आप ले सकते हो, ये सुविधा है। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आपने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा के लिए करा है तो आपको को एप्लीकेंट रखना ही होगा अपने लोन एप्लीकेशन। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लोन को पहले पे करना चाहें तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोन को प्रीपे कर सकते हैं और अपने जो भी लोन है उसका पार्ट पेमेंट भी आप कर सकते हैं। तो बेसिक 3-4 चीज़ें मैंने कवर करी यहाँ पे। मैंने यहाँ पे बड़ा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया, लेकिन जो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये बैंक की जब आप बैंक विज़िट करोगे तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए अपने दिमाग में, जब भी आप लोन लेने जाओ। तो 3 जो कुछ फैक्टर्स जो मैंने बताई, नंबर 1 कि आपकी एज 16 से 35 के बीच में होनी चाहिए। नंबर 2, आपने जो भी इंस्टीट्यूट चुना है वो प्रीमियम इंस्टीट्यूट होना चाहिए और लिस्टेड लिस्ट में होना चाहिए बैंक की, जिनको वो लोन्स प्रोवाइड कराते हैं इजीली। तीसरी बात कि अगर आपको इंटरेस्ट रेट अपना कम रखवाना है और आपको फास्टली अगर डिस्पर्सल चाहिए तो आपको को एप्लीकेंट के साथ साथ, आपको इंस्टीट्यूट के साथ साथ, आपको कोर्सेज़ के साथ साथ सब कुछ ये पैरामीटर्स पे इम्पैक्ट करेगा कि आपकी इंटरेस्ट रेट क्या होगी, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आप पे करोगे। उसके बाद आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि गवर्नमेंट बैंक से आप लोन ले रहे हो या प्राइवेट बैंक से। प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक में ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, सारे आरबीआई कंट्रोल्ड हैं और ये जो भी इंटरेस्ट रेट तय होता है वो आरबीआई के रेपो रेट के बेसिस पे ही तय होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये आपको कुछ मतलब कोई झांसा देता है, कोई एजेंट या कुछ ऐसा कि मैं आपको कम में करा दूंगा या मैं आपको डिस्काउंट दिला दूंगा, ये सब चीज़ें। तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे कोई पैरवी, कोई जान पहचान या कोई भी इस तरीके का चीज़ नहीं चलता है। आरबीआई के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, सारे बैंक्स को उसी बेसिस पे ही काम करना पड़ेगा। इसीलिए किसी के झांसे में ना आए। अपने लोन को प्रोसेस को आगे बढ़ाने में सबसे जो पहला कदम है वो आप 1-2 प्राइवेट बैंक्स में भी बात करें और 1-2 गवर्नमेंट बैंक्स में भी बात करें और अपने जो प्रायोरिटीज़ हैं, आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ के आप कितना एफर्ट कर सकते हो उसी बेसिस पे ही डिसाइड करें कि आपको लोन कहाँ से चाहिए और कितनी आसानी से चाहिए। ठीक है। और अगर कुछ आपको इससे रिलेटेड कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मेरे ब्लॉग पे भी जा सकते हैं, वहाँ आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन पे मैंने उसका लिंक दे दिया है। थैंक यू सो मच।